प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है द बेसिक माइंड। सभी छात्र छात्राओं, आपके सामने आज मैं बेटा पाठ लेके आया हूँ जिसका नाम है नियंत्रण एवं संवयन। ये अध्याय 2 है, बायोलॉजी का पार्ट 1। 30 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियो की पीडीएफ वहां पे पड़ी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बेटा इंसुलिन मनुष्य में होता है, एनिमल है, ये भी एनिमल है। थायरोक्सिन, बेटा यहाँ साइटोकाइनिन, ये हार्मोन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं? जड़ों की वृद्धि को, देशिक वृद्धि को, जल नियंत्रण को? बेटा पादपों में कोई भी चीज नियंत्रित नहीं की जाती है, आप याद रखना ये बात। तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्तियों से संबंधित हार्मोन है तो बेटा कौन सा है? एथिलीन है, प्रोपिन है, एब्सिसिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है? तो बेटा आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। कौन सा आंसर होगा? एब्सिसिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा, अगर पौधे की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर गेहूं होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन करने का कार्य करता है? तो बेटा ये 5वां प्रश्न है और इसका आंसर आपका होगा एब्सिसिक अम्ल। इसका भी आंसर क्या होगा आपका? एब्सिसिक अम्ल ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्रहो के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है? तो बेटा लंबाई वृद्धि में जो सहायक होता है उसका नाम है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो बेटा कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है वो होता है साइटोकाइनिन। आप याद कर लीजिए, यहाँ कोशिका आ गया तो आप साइटोमीस होता है बांटना। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, साइटोमीस होता है, वैसे आपका अध्ययन करना साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होते हैं? तो बेटा ऑक्सिन हार्मोन पूछा है तो इसका आंसर होगा प्रहो के अग्रभाग में। चलिए हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? तो बेटा 9वें प्रश्न में ये कह रहा है तने की वृद्धि में, तो जिब्रेलिन होता है। कौन सा होता है? जिब्रेलिन। चलिए आप सोचा करिए वीडियो को पॉज करके कि आंसर क्या हो सकता है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि में संदमन करता है? बताइए कौन सा है? तो बेटा यही है एप्सिलिक, एप्सिलिक अम्ल। ये अम्ल होता है, यही करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन उदाहरण है? तो बेटा इसका नाम है रसायनानुवर्तन।
वर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। किस हार्मोन के द्वारा बिना निर्वचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? कौन सा हार्मोन है ऐसा, बताइए। इसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वो प्रश्न ये रहा। एथिलीन के प्रयोग से पौधे में वृद्धि होती है, बताइए। तो मादा पुष्पों में ऑक्सिन का काम क्या होता है? मादा पुष्पों में वृद्धि करने का काम होता है। स्पर्शानुवर्तन के प्रक्रम में उद्दीपन है, बताइए। तो बेटा स्पर्शानुवर्तन आ गया लिख के, तो स्पर्श। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जब छुई मुई की पत्तियों को उंगलियों से छूते हैं तो वे मुरझा जाती हैं, इसका उदाहरण है। तो बेटा ये उसको स्पर्श कर रहे हो ना, तो स्पर्श, स्पर्शा निकुंचन इसको कहेंगे। ऐसे याद कर ले, छू रहे हो तो स्पर्श कर रहे हो, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गति वृद्धि गति नहीं है? कौन सी गति वृद्धि गति नहीं है? तो बेटा ये है प्रकाशा निकुंचन। याद रख लेना, दो नाम दिए हैं कंफ्यूजन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है? कौन सा भाग है इसका? तो बेटा ऋणात्मक बोल रहे हो ना, तो यानी सूर्य की ओर नहीं बढ़ता है जो, तो वो जड़ होगी। तना भी सूर्य की ओर रहता है, पत्ती भी और शाखा भी। चलिए इनके मतलब जानते हो तुम? प्रकाशानुवर्तन का मतलब है प्रकाश से दूर हटना, प्रकाशावर्तन का मतलब है प्रकाश की ओर बढ़ना। ठीक है, पत्ती का मुंह प्रकाश की ओर हो जाएगा तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया। देखो कौन सा पौधा धनात्मक जलानुवर्ती प्रदर्शित करता है? तो बेटा कौन होगा जो पानी की तरफ सबसे ज्यादा भागता है? तो जड़। कौन है? जड़। बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 19वां क्वेश्चन देखिए आप। पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी कि गुरुत्व के विरुद्ध कौन गति करता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो बेटा आप जानते हो बीच में जो होता है डंडी, डंडी जिसे हम क्या कहते हैं? तना। आप ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको लग रहा होगा कठिन है, बस सोचो तो। उन्मुख होने वाले पादप प्रहो को क्या कहते हैं? 20वां क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं संवहन का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो बेटा कौन करता है? तंत्रिका तंत्र भी करता है, हार्मोन्स भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आओ अगला क्वेश्चन देखो। रीढ़ की हड्डी किसकी सुरक्षा करती है? तो ये क्वेश्चन पूछने लायक है, बताओ। पूछने लायक नहीं है, इसका नाम होगा मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु एक बीच में स्पाइनल कोड पड़ी होती है, उसके उसकी रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी। उसके बीच से वायरिंग होती है पूरे शरीर की। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो। तंत्र का ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है? तो बेटा ये किससे बना होगा? आप खुद सोच लो, तंत्र का है ना, तो तंत्र का ऊतक किससे बने होते हैं? बेटा न्यूरॉन्स के बने होते हैं, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है न्यूरॉन। चलिए न्यूरॉन तो उसकी सबसे छोटी इकाई भी है, इसकी तंत्र का तंत्र की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 24।
तो इसका प्रतिवर्ती है ना, उल्टा क्रिया के होना ऐसा चाहिए था, हो गया उल्टा, प्रकाशानुवर्ती। बिल्कुल, जो उल्टा चलती है ना, सूर्य के विपरीत चलती है, इसलिए। आमतौर पर प्रकाश सूर्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये बताती है, सॉरी, सूर्य की ओर पौधे की पत्तियां जाती हैं, लेकिन ये बताती है कि नहीं, उल्टा होगा इसमें। जैसे जड़, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? तो बेटा ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बहुत सरल है। इसका आंसर बेटा क्या होगा, बताइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। चलिए अगले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर का मुख्य संवहन केंद्र कौन सा है? तो संवहन यानी कि सामंजस्य बिठाता है कौन? मस्तिष्क, सब जगह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क, यानी कि अग्र भाग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुद्र दाब, रंध्र दाब, लार आना, बामन यानी कि वॉमिटिंग बोलते हैं, बामन को वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, को नियंत्रित कौन करता है? तो बताओ बेटा, कौन करता है? इसे बोलते हैं मेडुला, मेडुला, ये नियंत्रित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का शायद अंतिम क्वेश्चन ही है। सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए। तो ये है आपका आंसर, अनुमस्तिष्क। बेटा क्या होती है? अनुमस्तिष्क। बताइए वीडियो कैसी लगी बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ठीक है। आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहें। प्लीज सपोर्ट दिखाइए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, श्याम श्याम, जय हिंद, जय भारत।